नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। कावड़ यात्रा में हर बिरादरी की समाज जा रही है कावड़ यात्रा भोले बाबा को जल लेने के लिए। एक कावड़ यात्रा में नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी तो केवल 20% को रिझाने में लगे रहते हैं, बाकी के और लोग हैं उनके खुद के लोग परेशान रहते हैं। उनकी सरकार योगी सरकार है, जो पुलिस है वो अभी जनता को लूट रही है और ये बहुत ही खराब सरकार चल रही है और इससे खराब सरकार न तो आई अभी तक और न आएगी। क्यों करता है? हम खुद लिखवा रहे ना हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म लिखवाने पे चालन क्यों करता है हमारा? हम ये रीजन चाहते हैं उसका, ये सब चालन नहीं करना चाहिए ना। खुद अब हिंदू धर्म का खुद प्रचार कर रहे हैं ना हम, हिंदू पे खुद चालन नहीं करना चाहिए। सरकार में अधिकारी भ्रष्ट है ना कि सपा सरकार में। और सरकार आएगी तो सपा सरकार 27 में फिर आएगी, बिल्कुल आएगी। अभी अखिलेश यादव के बारे में कह रहे थे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। 2037 में फिर 27 में फिर से बाबा पुनः सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वोट देगी बाबा को, मोल के पास क्या है? कैसे देगी वोट बता? जब चुनाव आएंगे तब देंगे। कावड़ यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में धुआं दे रही है और जगह जगह से कावड़ यात्री जगह जगह अपनी कावड़ लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कल सोमवार है और इसको लेकर कावड़ यात्रियों में काफ़ी खुशी है। यहाँ पर बहुत सारे युवा खड़े हुए हैं जो कि जगह जगह से कावड़ के लिए जा रहे हैं। आज मैं इन युवाओं से बात करूँगा कि कैसा माहौल है और क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? दयानंद यादव है। यादव जी, कैसा माहौल है कावड़ यात्रा को लेकर? कावड़ यात्रा का माहौल बढ़िया है सर, लेकिन ये नेम प्लेट का माहौल ख़राब है। ये नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। कावड़ यात्रा में हर बिरादरी की समाज जा रही है कावड़ यात्रा भोले बाबा को जल लेने के लिए। एक कावड़ यात्रा में नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नेम प्लेट से प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई धर्म की बात आ जाए, अगर जैसे किसी में कभी देखा, एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा, कभी आपने देखा बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए कि जिनमें थूक करके खाना दिया जा रहा है, उनमें नहीं लगता कि ऐसे में नाम इंडिकेट हो? तो ये सर थूक करके खाना दिया जा रहा है। ये कावड़ यात्रा में जितनी भी श्रद्धालु जाते हैं और आते हैं वहाँ पे जाति धर्म का तो नेम प्लेट होनी नहीं चाहिए। ठीक है जी सर। उसमें जातिवाद होना, क्या कहना चाहोगे आप? उसमें जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म होना चाहिए। हम गाड़ी पे हिंदू लिखवाते हैं, उस पर चालान हो जाता है। उस पर चालान क्यों होता है फिर? यानी चालान हो जाता है? हाँ, हिंदू लिखवाते हैं तो जब हम हिंदू धर्म लिखवाते हैं बाइक पे तो हमारा चालन क्यों करता है? अब सरकार खुद बोल रही है कि भाई अपने नेम प्लेट लगाओ, तो चालन फिर क्यों करता है? हम खुद लिखवा रहे हैं ना हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म लिखवाने पे चालन क्यों करता है हमारा? हम ये रीजन चाहते हैं उसका, ये सब चालन नहीं करना चाहिए ना। खुद अब हिंदू धर्म का खुद प्रचार कर रहे हैं ना हम, हिंदू पे खुद चालन नहीं करना चाहिए हमारा। तो हम इस पर विरोध करते हैं, इस पर विरोध करके हमारा चालन नहीं करना चाहिए। हम हिंदू धर्म खुद लिखवाते हैं। अब हिंदू है, हिंदू रहेंगे हमेशा, यानी हिंदू बन के काम करेंगे। हिंदू बन के काम करेंगे हमेशा। योगी जी ने भी तो हिंदू का ही काम हिंदू का काम किया है। हमने गाड़ी पे हिंदू लिखवाते हैं तो वो विरोध क्यों करते हैं? चालन क्यों करते हैं? हम तो ये विरोध कर रहे हैं। हम तो चालन क्यों करते हैं? अब वो बोल रहे हैं कि अपने नेम प्लेट लगाओ। हम नेम प्लेट लगाएंगे, वो बोल नेम प्लेट लगाएंगे। गाड़ी पे भी लगा सकते हैं, हम गाड़ी पे अपने हिंदू धर्म लिख सकते हैं। हम हिंदू है तो हम हिंदू लिखेंगे अपना, फिर चालन क्यों करता है? नाम लिखने में बुराई क्या है? नाम लिखना कोई बुराई नहीं है। हम हिंदू है तो हिंदू धर्म लिखेंगे। मैं अपने नाम से गर्व है ना? बिल्कुल करा हुआ है। नहीं है बिल्कुल करा हुआ है। फिर सामने वाले से क्यों मना कर? हम इंडिया भारत माता के हैं, भारत माता के रहेंगे हम। उनसे क्यों नहीं कहने देते हो कि अपना नाम रखो? उनसे बोलते हैं ना, उनसे रखने के लिए उनसे बोलते हैं ना हम रखने के लिए। और क्या वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, चक्कर ही है ना, क्यों ऑब्जेक्शन उठाते हैं हमारा? बताओ। हम हिंदू धर्म में हिंदू रहेंगे। ये आप गर्व से कह रहे हो हिंदू है? हम हिंदू हैं, लेकिन तो उन्हें कहने में क्या प्रॉब्लम? उन्हें ये नहीं पता क्या, ये हमें पता नहीं क्या कहना क्या नहीं, उनको क्या प्रॉब्लम है? अपने नाम से क्यों डरते हैं वो लोग? हमें नहीं पता क्यों डरते लोग। हम तो हिंदू है, हम हिंदू रहेंगे हमेशा। गाड़ी पे हिंदू नहीं, श्री राम, हमेशा श्री राम लिखा मिलेगा, हिंदू लिखा मिलेगा हमारी गाड़ी। नाम लिखे बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि बदल जाएगा? क्यों बदल जाएगा? हिंदू है, हिंदू रहेंगे हमेशा। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा, वैसे पुलिस प्रशासन कैसा रवैया है आजकल? पुलिस बल का जो योगी सरकार में काफी अच्छा चल रहा है अभी, और अच्छा चल रहा है। मैं योगी सरकार में से सरकार आती रहे और काफी अच्छा चल रहा है। ऐसा कैसे लग रहा है कि आपको योगी सरकार आती, लेकिन ये काफी ये काफी गलत चल रहा है कि नेम प्लेट वाला ये झगड़ा करने वाला काम है। ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये झगड़ा अगर ये होगा ना तो मस्जिद के आगे वो पर्दे लगाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तो एक ही है ना सबका, भगवान तो एक ही है ना। आप ही तो मान रहे हो, लेकिन विपक्ष कैसे मानेगा? ये तो हम पता है विपक्ष कैसे मानेगा, लेकिन इतना पता है हम तो योगी सरकार अभी जो योगी सरकार है, जो पुलिस है वो अभी जनता को लूट रही है और ये बहुत ही खराब सरकार चल रही है और इससे खराब सरकार न तो आई अभी तक और न आएगी सर। देखो, आपके ही वेड़ा में कह रहे हैं कि सरकार खराब है, ना आई। देखो योगी की सरकार ये मानते हैं, हम बोलते देखो सबके लिए। देखो गरीब और 500 रुपये में होता था, लेकिन ये देखो ये बात नहीं है कि सरकार कोई भी गलत है। अगर सरकार सही है, लेकिन किसी के लिए गलत है, किसी लिए सही है। अब ये थोड़ी नहीं कि सबके लिए सही होगी।
किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही है, ये थोड़ी कहना मेरे लिए सही है, इनके लिए गलत है। आपके लिए सही काम कर रही है, मेरे लिए सही काम कर रही है। ऐसा क्या काम कर दिया? मेरे लिए सही काम कर रही है, मेरे लिए बढ़िया। मैं तो ये मान लो कि मैं तो अभी बिल्कुल की जो चोरी चकारी होती थी, रात को मैं कंपनी से रात को कंपनी जॉब करने जाता हूँ। योगी की सरकार से पहले मैं ड्यूटी करने जाता था तो काफी लूटपाट काफी ज्यादा होती थी। ठीक है, अब मैं बिल्कुल सेफ जाता हूँ, अकेले जाता हूँ, बिल्कुल सेफ है मेरी तरफ से, बिल्कुल सेफ है मेरी तरफ, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल safe है। अच्छा, ये आधी रात के 1 बजे जाऊँ 2 बजे। नेम प्लेट की बात को अगर समझ सको तो आप देखो मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाते हैं बहुत सारे कांवड़िया, वो बात आपकी सही है, वो चल लेकिन उस दौरान पहले 2013 के समथिंग एक दंगा हुआ था हुआ था वहाँ पे, तो यार तेरा झगड़ा हुआ था मुझे बस नाम के लिए, हाँ नाम के लिए कहा गया था, लेकिन वो फिर तुम्हारी ये मुद्दा दोबारा उठाया जा रहा है। लेकिन वो ATS कल उतारी मजबूरी में क्योंकि वहाँ आतंकी हमला हो सकता था। आतंकी हमला हो सकता था, वो बिल्कुल सही है, वो आपकी बात सही, बिल्कुल माननी पड़ेगी आपकी बात। ठीक है, योगी जी सही काम कर रहे हैं, योगी बिल्कुल सही काम कर रहा क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ योगी सरकार फिर दोबारा से आ जाएगी जो काम वो बढ़िया कर रही है एकदम। और हमारी जो बहन बेटी हैं आज कॉलेज जा रही हैं, वो सुरक्षित रात में 8-10 बजे चल सकती हैं। अब कोई बहन बेटियों पे उंगली उठा के दिखाए, जो उंगली उठाते थे। यानी अब सही काम हो रहा है, सही काम हो रहा है, देश की जनता भी यही चाह रही है योगी आए, और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, हिंदुओं के लिए वो करती रहेगी। जय श्री राम। यानी सही अच्छा काम। जय श्री राम। सारे युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? अभी बोलना चाह रहे थे, क्या कहना? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो योगी सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। इसमें मेरे को सबसे अच्छा काम लगता है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप कहीं भी जाओ, यहाँ से पहले निहाल सिंह की पुलिया पे लूटपाट हो जाती थी, आज ये टाइम हो गया कि मतलब 12 बजे के बाद कभी भी चले जाओ आप नाइट में, कोई भी नहीं, कोई भी लूटपाट कुछ नहीं, बिंदास होके जाओ, कोई एकदम जबरदस्त। और मैं तो यही कहूँगा आने वाले टाइम पे भी योगी सरकार ही बने। लेकिन अब तो यूँ कह रहे हैं योगी जी को हटाया जाएगा, केशव प्रसाद को नहीं हट सकती भैया, नहीं हट सकता। योगी नहीं, योगी जी तो गए, योगी कभी नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। योगी है तो दुनिया है। हाँ, योगी की वजह से तो ये हो रहा है सब, यानी सही हो रहा है, सही हो रहा है बिल्कुल। क्या कहना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी 2022-24 में जो पुलिस की भर्ती हुई थी वो अचानक ही रद्द क्यों हो गई? लेकिन अभी पुलिस की भर्ती का जो पेपर होना है वो दोबारा हो रहा है, वो दोबारा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम में क्यों रद्द की गई? बहुत सारी जगह एक संग सुधार नहीं हो जाता। चलो अच्छा है, सुधार नहीं किया था, लेकिन GD वालों के पास नोटिस क्यों आ रहे हैं? क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं एग्जाम हर बार लीक क्यों हो रहा है, हर भर्ती का ही क्यों लीक हो रहा है? एक बार में भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या निकलेगा? हम भी पढ़ रहे हैं। अधिकारी भ्रष्ट हैं, मानते हो अधिकारी भ्रष्ट हैं? अब ये हाँ भ्रष्ट हैं, योगी सरकार में अधिकारी भ्रष्ट हैं, ना कि सपा सरकार में। वो सरकार आएगी तो सपा सरकार 27 में फिर आएगी, बिल्कुल आएगी। बाबा तो गए तुम्हारे, नहीं बाबा नहीं आएंगे कभी भी। कैसे लग रहा है? 5 उंगली है आपके हाथ में, 5 उंगली है, 5 गलत थोड़ी होती है। नेता गलत है तो गलत है, योगी थोड़ी गलत है, योगी गलत नहीं है, योगी गलत नहीं है। लेकिन उन्हें तो हटाने की वो की जा रही है, कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी। केशव प्रसाद मौर्य नहीं अच्छे नहीं अच्छे नहीं लगेंगे। बाबा मेरा है, बाबा तुम्हारा है रहेगा। अच्छा, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? बाबा हमारा है, बाबा तुम्हारा है, हमारा है। केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं, आज लड़ाई चल रही है आपस में। नहीं आएंगे। और यात्रा कैसा लग रहा है? एकदम मस्त, सही चल रही है, एकदम सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? बढ़िया, सही चल रहा है, एक नंबर। कुछ और लोग खड़े हुए, क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा ही है भैया, अभी अखिलेश यादव के बारे में कह रहे थे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ठीक है, 2037 में फिर 27 में फिर से बाबा पुनः सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और एक चीज आज हिंदुओं को ये जागने पर मजबूर कर दिया है कि हाँ, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। पहले डाक कांवर यात्रा पर रोक लगाई जाती थी, डाक कांवर यात्राओं पर रोक लगाई जाती थी, और मुहर्रम ताजियों पे खुली दी जाती थी, वहाँ DM भी थर्राते थे। यानी मुहर्रम पे डीजे बज जाता, कावड़ पे नहीं बजता था। आज कांवड़ यात्रा पे बज रहा है, तो क्या करना हो रहा है? आज लोगों को उनके जो उनका जो वो एहसास है कराया जा रहा है। और जो दुकानों पे नाम डालने का बात है, अगर मेरा नाम अभिषेक जैन है तो जैन लिखने में मुझे क्या बुराई है? प्राउड होना चाहिए, मुझे तो और गर्व होना चाहिए। जब कट्टरपंथ तुम्हारे धर्म में पूरी तरह से है तो दुकान पे नाम भी लिखने में कट्टरपंथ होनी चाहिए। अरे आप गर्व से बेचो कि हम मौलाना साहब, हम फलाने ताहिर की दुकान है तो ताहिर की है, ये जैन की दुकान है तो जैन की है।
ये फलाने हिंदू की दुकान है तो हिंदू की है, क्या इसमें गुनाह क्या है? यानी आप हिंदू का नाम रख के क्यों बेच रहे हो? हम अपने बाप से बाप कहेंगे, दूसरे के बाप से थोड़ी कहेंगे। हम अपने बाप से बाप कहेंगे, इसमें क्या बुराई क्या है? अगर वो कह रहे हैं कि अपने बाप से बाप कहो तो बुराई क्या है इसमें? बाप कहने में भी डर लग रहा है। अपने बाप कहने में डर लग रहा है उन्हें। अरे हम ये कह रहे हैं इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। अगर सरदार जी की दुकान है तो दिखता है कि सरदार जी बैठे हुए हैं, तो अब हम ये कह रहे हैं नेम प्लेट पे तो अखिलेश जी ने कह दिया कि सरकार, भाजपा सरकार बांटने का काम कर रही है। कोर्ट से फैसला आया, बहुत अच्छा रहा। देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव जी तो केवल 20% को रिझाने में लगे रहते हैं, बाकी के और लोग हैं उनके खुद के लोग परेशान रहते हैं उनकी सरकार में। और मतलब अब हम ये कह रहे हैं यहाँ यादव समाज के लोग डाक कावड़ लेके नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उन्हें पूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, तो इसमें क्या गुनाह है? पहले रोडों पे एक्सीडेंट होते थे कावड़ियों के, आज वो उन्हें इतनी VIP सुरक्षा दी गई है कि एक DM को नहीं दी जाती, उस तरीके से सुरक्षा दी जा रही है। क्या बुरा हो रहा है इसमें? अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अरे धर्म अखिलेश जी के जमाने में नहीं थी। नहीं पहले डाक कावर कौन जानता था? कोई नहीं जानता था डाक कावर। सिर्फ ये कावर जानते थे जो कांधे पे रख के चलते हैं, बस उसी को जानते थे। डाक कावर तो कोई जानता भी नहीं था। आज देखो, आज मैं बता देता हूँ, आज कम से कम डाक कावर ने आज 300 नहीं, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। इतनी डाक कावर निकली है कि मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कावड़िया अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। हरिद्वार जाके दुखी होते हैं कि हमें UP बॉर्डर छू लेने दो, तब हम बताएंगे कि हम कहाँ पहुँच गए। हरिद्वार में उन पर लाठियां चार्ज हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? यानी यहाँ उत्तर प्रदेश सही है। UP में देखो बाबा जो कर रहे हैं वो, और कभी किसी दूसरे धर्म के प्रति गलत भावना नहीं है उनकी। अरे उन्होंने ये कहा अपना नाम लिख के अपना बात को गलत ले जाया जा रहा है। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अपने बाबा कोई गलत काम कोई गलत कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं वो। काय के नाम दे रहे हैं? अपना नाम बताओ भैया। कोई ये मांस मच्छी की कह रहे हैं, मांस मच्छी की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अच्छा, हाँ सही काम कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बड़े कुर्सी हिल जाएगी इस बार, केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं। हम तो बाबा ये चाह रहे हैं, हाँ बाबा रह रहे ना है। अरे बाबा रंगे, अरे जनता के ऊपर बाबा रंगे। आज मीटिंग चल रही है, कितनी चले बे? कोई नहीं, बाबा सबसे बढ़िया आदमी है जो हिंदुओं के प्रति भावना रखता है, और धर्म के प्रति जो उनके अंदर भावना है वो किसी के अंदर नहीं। जो अखिलेश जी भी तो धार्मिक है। अखिलेश ने किया क्या है? राहुल गांधी है, अखिलेश जी है। राहुल जी बहुत बेकार, पप्पू भाई तो बेकार, पप्पू है। एक बार मौका तो बिल्कुल नहीं देंगे उनको तो। बाबा आप क्या मानते हो कावड़ यात्रा पर जो योगी का नियम था? अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने की सबको आज़ादी है। तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं, अगर कावड़िए वो धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं और उसको योगी सरकार स्वतंत्रता दे रही है, तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, लेकिन विपक्ष को तो बुरा लग रहा है। तो विपक्ष होता ही बुराई करने के लिए है। अगर विपक्ष बुरा नहीं कहेगा तो फिर वो विपक्षी नहीं कहलाएगा ना। नेम प्लेट का कोर्ट से डिसीजन आया कि रोक लगी, तो उस पर वो खुश हो गए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नेम प्लेट अगर कोर्ट से आया हुआ है कोई डिसीजन, तो कोर्ट ने अपने विवेक के आधार पे दिया है, और योगी जी अपने विवेक के आधार पे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो अपना काम कर रहा है तो उसको अपना काम करने दो, कोर्ट अपना काम कर रहा है, कोर्ट को अपना काम करने दो। लेकिन योगी जी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि केशव राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सब राज्यों में योगी जी सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं, सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। यानी आप मानते हो कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें फॉलो कर रहे हैं? सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ऐसा अगर वो फॉलो करेंगे तो भारत निश्चित रूप से नंबर 1 पर आ जाएगा। हटाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ चक्कर लगा रहे हैं और हटा के मानेंगे? कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ कोशिश करते रहेंगे, बाकी योगी जी के हटाने के लिए कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो योगी जी को हटा सके। इतने कॉन्फिडेंस? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। हट गए तो फिर क्या होगा? देश की 100% पॉपुलेशन जो है वो योगी जी के साथ है। बाबा नहीं हटेंगे, जनता वोट देगी बाबा को। मोर के पास क्या है? कैसे देगी वोट? जब चुनाव आएंगे तब देंगे।
जनता का 1% तो ऐसे मान रहे हैं कि ओबीसी वोटरों के साथ, बहुत सारे के साथ केशव प्रसाद मौर्य जा रहे हैं। विपक्ष अपनी रणनीति बनाता है हटाने के लिए, वो अपनी रणनीति बना रहा है, बनाने दो। लेकिन मौर्य जी कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जाति व्यवस्था बनाने के लिए बाबा हैं, बाबा रहेंगे, बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, नारा लगा बाबा जिंदाबाद। तो ये लोगों का हुजूम यहाँ दिख रहा है। कांवड़ यात्रा से पहले काफी खुशी का माहौल है। नेम प्लेट को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। खबर एक्सपर्ट आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट और अपनी बात हमारे खबर एक्सपर्ट के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।